गोल्ड खरीदने वाले इंडियंस को रोकने के लिए सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई, लेकिन हुआ एग्जैक्टली उल्टा। फिजिकल गोल्ड महंगा हुआ और अचानक लोगों ने एक नया रास्ता पकड़ लिया, विच इज गोल्ड ईटीएफ। पिछले कुछ महीनों से शांत पड़े गोल्ड ईटीएफ में अब फिर से एक बार बाहर आने लगी है। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी पैनिक बाइंग है या फिर दुनिया सच में एक ऐसे दौर में जा रही है जहां गोल्ड फिर से सबसे पावरफुल एसेट बनने वाला है? तो आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से गोल्ड मार्केट काफी शांत था। गोल्ड प्राइसेस साइडवेज ट्रेड कर रहे थे और बहुत सारे एनालिस्ट को लग रहा था कि साल 2025 की हिस्टोरिक रैली के बाद अब गोल्ड का मोमेंटम स्लो हो जाएगा। इतने महीनों से शांत पड़े ईटीएफ एकदम भागने लगे। लगभग 25 गोल्ड ईटीएफ में से सबसे बड़ा जंप क्वांटम गोल्ड ईटीएफ ने दिखाया। ये ईटीएफ ऑलमोस्ट 15% तक रैली कर गया और लगभग 124 रुपए के करीब पर पहुंचा। इसके बाद और भी बहुत सारे ईटीएफ हैं, चाहे टाटा हो, निपॉन हो, एसबीआई हो। इन सभी ईटीएफ में हमने एक इंस्टेंट रैली देखी। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर ईटीएफ में भी जबरदस्त रैली देखने को मिली पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। सिल्वर बेस्ड ईटीएफ में कुछ फंड्स ऑलमोस्ट 10% तक उछल गए, जहां एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ, यूटीआई, टाटा टॉप गेनर्स रहे। बता दें करीब 5 सिल्वर ईटीएफ ने लगभग 9% तक का जंप दिया है, जबकि बाकी ईटीएफ में भी 6 से 9 से 10% तक की स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। याद करिए, साल 2025 में गोल्ड ने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 60% का बम्पर रिटर्न दिया था। हर तरफ सिर्फ गोल्ड की ही बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक परसेप्शन बना, गोल्ड रैली शायद पीक कर चुकी है। इसी वजह से फिजिकल गोल्ड हो या ईटीएफ हो, दोनों में एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो गई, मार्केट ठंडी पड़ गई। लेकिन अब पिक्चर सडनली चेंज हो रही है। गोल्ड ईटीएफ वंस अगेन स्पॉटलाइट में आ गए हैं और इस बार रीजन सिर्फ ग्लोबल अनसर्टेनिटी नहीं, बल्कि इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी भी है। गोल्ड की रैली के पीछे एक मच बिगर ग्लोबल शिफ्ट चल रहा है, एक ऐसा शिफ्ट जो शायद अगले 10 से 20 साल तक वर्ल्ड इकोनॉमी को रीडिफाइन करेगा, और उस शिफ्ट का नाम है डी-डॉलराइजेशन। बता दें कि दुनिया का ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड डेकेड से यूएस डॉलर में ही होता आया है। ऑयल हो, कमोडिटीज हो, ग्लोबल रिजर्व्स हो, डॉलर ही किंग हमेशा से रहा है। लेकिन अब बहुत सारी कंट्रीज ग्रेजुअली डॉलर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहती हैं। रशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ये सब अपने रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इस डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? गोल्ड। इसी को कहते हैं डी-डॉलराइजेशन। दूसरी ओर सेंट्रल बैंक्स भी अग्रेसिवली गोल्ड बाय कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसे कोई कंट्री प्रिंट नहीं कर सकती। ना उस पर सैंक्शंस का रिस्क होता है, ना करेंसी मैनिपुलेशन का। गोल्ड लगभग $6,000 तक जा सकता है, ऐसा एनालिस्ट कह रहे हैं। ये काफी शॉकिंग प्रेडिक्शन है। कई इंटरनेशनल एनालिस्ट का मानना है कि गोल्ड की करंट रैली सिर्फ एक बिगिनिंग, यानी एक सिर्फ शुरुआत है। उनके अकॉर्डिंग डी-डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक बाइंग और करेंसी डीबेसमेंट जैसे फैक्टर्स मल्टी ईयर ट्रेंड्स हैं। मतलब ये टेम्पररी इवेंट तो देखिए नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज ही है। और इसी वजह से प्रेडिक्शंस अब आ रहे हैं कि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस अगले 12 से 18 महीने में $6,000 पर आउंस तक भी जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली एक कंप्लीटली नए एरा में एंटर कर जाएंगे। तो अब सवाल ये नहीं है कि गोल्ड एक्सपेंसिव लग रहा है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या दुनिया एक नए मॉनेटरी शिफ्ट के बिगिनिंग फेज में एंटर कर चुकी है। एक तरफ गवर्नमेंट गोल्ड इंपोर्ट को डिस्करेज कर रही है और दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड पेस पर गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं। हिस्ट्री गवाह है, जब बड़े इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली अक्यूमुलेट करते हैं तब आम इन्वेस्टर्स को ट्रेंड समझने में यूजुअली लेट हो जाता है। हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर की स्टोरी अभी शुरू ही हुई है। आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड सच में $6,000 पर आउंस तक जा सकता है आने वाले 1 से 2 साल में? और क्या इसी तरह की सिमिलर अपॉर्चुनिटी सिल्वर में भी देखने को मिल सकती है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।